हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक़्त दोनों आते हैं और दोनों साथ-साथ चलते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आपके कंटिन्यूअसली कंसेक्युटिव अच्छे दिन चलते हों और हमेशा आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हों। बहुत सारे गम, बहुत सारे रंज, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी हैं जो आप दूसरों को सुनाना चाहते हैं, लेकिन शायद इसलिए नहीं सुनाते कि लोग आपको एक फेलियर ना समझें। जब हम स्कूल में हुआ करते थे, तो वहाँ पे नालायक स्टूडेंट उसको कहा जाता था जिसके मार्क्स कम आते थे या जिसके नंबर कम आते थे या जिसकी पोजीशन सबसे आखिर पे होती थी। और सबसे लाइक स्टूडेंट, सबसे अच्छा स्टूडेंट उसको समझा जाता था जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, जिसको कभी कोई फेलियर नहीं हुआ होता था, जो कभी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ होता था, ना उसने कभी पासिंग मार्क्स लिए होते थे। लेकिन हियर इन दिस रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में वो स्टूडेंट जो फेल होता है वो नालायक नहीं होता। फेलियर इज मस्ट। फेलियर लाजमी है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आप फेल नहीं होंगे, अगर आपको ज़िंदगी में महरूमियों का पता नहीं चलेगा, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके लोगों की दुख तकलीफ़ें नहीं देखेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ज़िंदगी की क्या कीमत है। और अगर आप इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन ये ज़िंदगी आपको रुलाएगी ज़रूर। और बेशक ये सबको रुला देती है। आप जितने मर्ज़ी ताकतवर हों, आप जितना मर्ज़ी ये क्लेम करते हों कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फ़िज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज़ सो परफ़ेक्ट। एवरीथिंग इज़ सो परफ़ेक्ट भी अगर आपकी लाइफ़ में होगा, तो भी एक ऐसा मोड़ ज़रूर आएगा जब ज़िंदगी आपको रुलाएगी। एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आसान मत बनाएं कि आपको ज़िंदगी मुश्किल जब लगे तो आप छुप छुप के रोना चाहें, आप गिड़गिड़ाना चाहें, आप अपने छुप छुप के आंसू साफ करना चाहें, आप लोगों की मदद मांगना चाहें। अपने आप को इस तरह से बनाएं कि अपने आंसू खुद साफ करें। और बेशक आपकी ज़िंदगी की जो वॉक्स हैं, द वॉक्स ऑफ लाइफ, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। और ये भी एक सच है कि ये सारी वॉक्स ऐसी हैं दैट यू आर गोइंग टू टेक अलोन। तो जब सारा कुछ आपने खुद ही करना है और अकेले करना है, तो फिर दूसरों के सहारे क्यों जिए हम लोग? और दूसरों को ये मौका क्यों दें कि दूसरे हमें ये कहें, हमें ये बताएं कि तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम भी एक नॉर्मल लाइफ जियोगे, नॉर्मल इंसान की तरह मरोगे, तुम्हारे भी नॉर्मल से ड्रीम्स हैं और जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी बेस्ड नहीं है। किसने आपको ये कहा है कि आप ख्वाब नहीं देख सकते? आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है या नहीं है, वेदर योर लाइफ इज़ परफेक्ट और नॉट, यू आर गोइंग टू लिव दिस लाइफ। और अगर आप इस ज़िंदगी को नहीं जिएंगे, तो ज़िंदगी को पूरा हक है कि वो आपको जिए या फिर आपको बताए कि ज़िंदगी किस तरह से जी जाती है। We're all on the same boat। हम सब एक ही तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सब की लाइफ में ट्रेजेडीज़ हैं, हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम सब की लाइफ में इश्यूज़ हैं, हम सब की लाइफ में ऐसे मामलात हैं जो हम नहीं चाहते। हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है दैट वी हेट। हम सब की लाइफ में ही सब कुछ होता है और ये सारी वैरायटी मिलके ही एक लाइफ बनती है। और कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई दुख, कभी कोई तंगी आई ही नहीं होती और वो किसी दूसरे का दुख महसूस नहीं कर पाते। और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो किसी का दुख तकलीफ महसूस कर पाते हैं। लेकिन ये एक ही सूरत में हो सकता है, अगर आपने ज़िंदगी की सख्तियाँ, ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें थीं, ज़िंदगी में जो आपके मुश्किल वक्त थे, ज़िंदगी में आपके जो ट्रेजेडीज़ थीं, उनको आपने देखा है। यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। आप ग्राइंड किए गए हैं। यू हैव बीन थ्रू ऑल दिस स्टफ। अगर ये सब कुछ आपकी लाइफ में है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइफ एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो अपनी लाइफ को एक पर्पस दें, अपनी लाइफ को एक मीनिंग दें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि लाइफ बहुत आसान है और ना ये कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं। बस आपको बताना ये था कि ज़िंदगी ऐसे ही है। दैट्स द वे लाइफ इज़। आप इसको जिए या ना जिए, ये चलती जाएगी। और सारी ऐसी परेशानियाँ जो आपके बस में नहीं है, उनको रब पे छोड़ दें। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, नतीजे हमारे हाथ में नहीं है। अब से 5 साल पहले क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी लाइफ कैसे होगी? कि आप तब भी इतने ही परेशान थे?
हो सकता है कि आपको इससे वर्स्ट फेजेस या इससे वर्स्ट हालात नज़र आ रहे हों कि मेरी लाइफ में ये हो सकता है, अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा। तो ज़िंदगी के 5 साल भी तो गुजारे हैं आपने, या फिर जितनी ज़िंदगी आपने गुजारी है वो भी तो ठोकरें खा खा के गुजारी है। तो आगे हिम्मत के साथ चलने में क्या मसला है?